उनको माँ का नन आमंद सरसी सा एक दिखाता था, जिसमें भ्रूना सादिक सुंदर जल बीच तुल्य छवि पाता था। आंखें कमलों सी खिल खिल कर आनंद हृदय में भरती थी, अथवा दो मछली पानी में मिलकर क्रीड़ाएं करती थी। था कराठ कम्बुसार ओठ दो मुक्ता फल से जड़े हुए, दांतों की पंक्ति लिखी ऐसी मानो हो मोती पड़े हुए। तन पर जो मणि मुक्ताओं की मालाएं चार झलकती थी, वे बन में पुष्प राशियां सी मानो खिल खिल कर हंसती थी। अथवा जैसे नीलांबर में तारक मंडली चमकती थी, या संध्या के श्यामांचल में दीपावलियां सी जलती थी। तलवार चंद्र सी दिखी उन्हें और रक्त दिखा मानो हिमकर, टप टप टपकाता जाता हो अमृत की बूंदे भूतल पर। माथे की चारु चंद्रिका को था चंद्र चंद्रिका सा लेखा, मायामयी माता के तन में देवों ने शरद काल देखा। जिसकी थी जो भावना दिखा उसे वह रूप, खल को पावस सी दिखी सुर को शरद स्वरूप। यूं देख सवारी माता की खल भला उठा सुरों का दल, जैसे घबराते जीव जंतु लगती है जब दावग्नि प्रबल। दौड़ी हथियारों को लेकर वे राक्षस उनसे रण करने, जैसे पतंग का दल कोई दौड़ा हो दीपक पर मरने। आया देवी जी से लड़ने महिषासुर भी सुरगण घाती, हो यथासुर की ओर उड़ा मन में घमंड कर संपाती। माता को देख हुई पैदा आँखों में चकाचौंध भारी, देखा उसने प्रकाश से थी पूरित नभ तक पृथ्वी सारी। जब जब वे रोष युक्त होकर अपना को दंड चढ़ाती थी, तब तब ब्रह्मांड मात्र को वे भयदायिनी देवी कपाती थी। माता का भार उठाने में अहिपति तक डोले जाते थे, हो कर विकल चराचर सब रह रह मन में अकुलाते थे। रण गर्जन सुन जग जननी का देवों को हर्ष अपार हुआ, असुरों के हृदयों में लेकिन भारी भय का संचार हुआ। फिर सभी दिशाओं में घोषित माता का जय जयकार हुआ, उन कारण वेश देख करके कृत कृत्य सभी संसार हुआ। अहंकार में डूब कर होकर मन में क्रोध, असुर वृंद करने लगा माता जी से युद्ध।
तरह दौड़े सभी, करके गर्जन घोर। घन समूह जाता यथा, प्रचंड वायु की ओर। असुरों की म्यानों से लाखों तलवारें चम चम कर चमकी, मानो काले घन मंडल में दम दम कर दामिनी आदम की। चामर चिक्षुर उत्ग्र नामी, निश्चर रण दुर्जय बल वाले। आए सेना लेकर अपने, क्रोधित हो मद में मत वाले। कितने रथ कितने ही घोड़े, कितने गए नद गण ले लेकर। आए लड़ने पर चले गए, निज प्राणों की बलि दे देकर। फिर बड़ी बड़ी फौजें लेकर आया महिषासुर भी लड़ने। मानो ज्यों चली प्रबल झंझर, क्रोधित हो गिरिवर से अड़ने। तोमर तलवार परशु लेकर वे सब संग्राम लगे करने। निज शस्त्रों के झन झन रव से सारे भूमंडल को भरने। असुरों की चमू क्रंध होकर जो जो हथियार चलाती थी, उनको कौतुक ही में हंस कर मां खंडित करती जाती थी। सूरज की किरणों सी माता जिस और जहां तक जाती थी, तिमिरावली से उस ओर वही खल मंडलियां कट जाती थी। होते थे है देख कर सुरगण मुदित अपार। बार बार थे कर रहे देवी का जयकार। पहले माता ने दुष्टों के खंडित सारे हथियार किए, फिर उन पर क्रोधित हो अपने शस्त्रों से तीखे वार किए। घुस पड़ा शत्रु दल में ऐसे उनका के हरि रण गर्जन कर। सूखे जंगल में लगती है जैसे दाव अग्नि प्रबल झरझर। फिर एक सांस से माता के लाखों ही गण उत्पन्न हुए। उनको विलोक कर दानव कण शंकित हो मरणासन्न हुए। कोई फरसा कोई तेगा, कोई तलवार की रच लेकर देवी को लगा तुष्ट करने, उन असुरों की बलियां देकर। जो उनके सन्मुख पड़ा उसे निज तीक्ष्ण तेग से काट दिया। असुरों की लाखों लाशों से सबने समरांगण काट दिया। यह देख देवगण हर्षित हो मन में फूले न समाते थे। घंटा मृदंग और शंख बजा मां के विरुदावली गाते थे। दुष्टों के कटने से उनकी सब विपदा कटती जाती थी। इनका शोणित बहता उनके सुख की पाव फटती जाती थी। असुरों के तन से शोणित की धारा जो बहती आती थी, क्यों देवों की आशा लतिका निश्चय हरियाती जाती थी।
परम विषैले बाण की बरसा कर खर धार, माने लाखों को दिया यम के घाट उतार। बंध कर माँ के पाश में कितने हिरण शूर, प्राण त्याग करके गए मृत्युलोक से दूर। कितने ही गदाघात पाकर भू पर अचेत थे पड़े हुए, रह रह कर वमन कर रहे थे कितने ही शोणित खड़े हुए। वाणों की मारों से कितने निर्जीव पड़े थे उस रण में, कोई था कहीं कराह रहा वीभत्स पूर्ण सम्रांगण में। कितने ही अरियोधाओं के सिर थे निज धड़ से कटे हुए, पर युद्ध भूमि में लड़ने को उनके कबंध थे डटे हुए। वे तलवारें ले लेकर के माताओं से रण में भिड़ते थे, पर उनके शस्त्रों से कट कर तत्क्षण भूतल पर गिरते थे। कितने ही नेत्र विहीन हुए, कितनों के हाथ पैर टूटे, माता के गदा प्रहारों से कितनों ही के मस्तक फूटे। असुरों की सारी सेना का माने संहार किया ऐसे, पल भर में जला खाक करती सूखे तृण को पावक जैसे। या पवन बादलों के दल को है छिन्न भिन्न करता जैसे, माता ने दुष्ट दानवों का पल भर में नाश किया वैसे। इधर हो रहा था यहाँ देवों का दुख न्यून, उधर बरसते थे वहाँ माँ पर मंजू प्रसून। दानव दल का मिट गया सभी हर्ष आराम, महिषासुर की सैन पर हुआ विधाता वाम। अब आगे जैसे हुए देवी जी के काम, कहता हूँ सो सब तुम्हें, हे राजन मति धाम। महिषासुर की सैन का सेनापति विकराल, चेक्षुर नामी एक था राक्षस बड़ा विशाल। निज सेना का जब लखा उसने यह बेहाल, आया हो कर क्रोध तब करने युद्ध कराल। फिर उसने जग जननी जी पर की वाणों की वर्षा ऐसी, करता सुमेरु गिरि पर बादल जलधारों की वर्षा जैसी। पर माता ने उन वाणों को हंस कर क्षण भर में काट दिया, और असुर सैन्य की लाशों से उस सम्रांगण को काट दिया।
तब क्रोधित हो उस दानव ने एक शूल चलाई माता पे। नभ में उड़ के धक धक कर वह उल्का सीधाई माता पे। माता ने उसे राह ही में खंडित कितनी ही वार किया और रोष युक्त हो उस खल को चट्टयम के घाटे उतार दिया। सेनापति का देख कर यो रण में अवसान असुर सैन्य में मच गया हाहाकार महान। चामर नामी दैत्य हो गज पर आरूढ़ आया गिरने देवी की क्रोध वन ही में मूढ़। छोड़ी एक शक्ति प्रकंपित कर जग को अपनी हुंकारों से। माता ने उसे काट डाला बाणों की खरतर धारों से। फिर माँ का सिंह तड़प करके जग के मस्तक पर टूट पड़ा। ऊंची पर्वत की माला पर हो वज्रायुध जो टूट पड़ा। अपने पंजे का फिर उसने चामर पर तीखा वार किया और एक तमाचे ही में बस उस पामर का संहार किया। आया उदग्र पर उसको भी देवी ने वही निपात किया। मानो ससैन महिषासुर पर माता जी ने पविपात किया। वरुकल अंधक विडाल उद्धत दुर्मय कराल हनु और दुर्धर आए माँ लक्ष्मी से लड़ने कितने ही शूरवीर निश्चर। पर माँ ने शस्त्र प्रहारों से उनको तत्क्षण ही मार दिया और करके दया दयामयी ने भूतल का संकट टार दिया।